सचिन और उसका भूतिया घर। सचिन एक छोटे शहर का रहने वाला था। उसकी दुनिया बहुत सामान्य थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और रात को अपनी दादी से कहानियां सुनना। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। पुराना घर और रहस्यमयी घटनाएं। गर्मियों की छुट्टियों में सचिन अपने माता पिता के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। यह घर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। लोगों का कहना था कि यह घर पहले एक अमीर जमींदार का था, जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत के कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आधी रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के चलने की आवाजें आती। सचिन को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन फिर एक रात उसने जो देखा, उसने उसकी नींद उड़ा दी। पहली मुठभेड़ रात के 2 बजे। सचिन को लगा कि कोई हल्की सी सरसराहट हो रही है। उसने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि हॉल में एक परछाई थी। वह घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, परछाई गायब हो गई। सुबह उसने माँ पापा को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। मगर सचिन को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। रहस्य की खोज। अब सचिन ने घर के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों रोहित और अजय को इस बारे में बताया। तीनों ने मिलकर घर की तलाशी लेनी शुरू की। एक दिन वे तीनों घर के तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर वह डायरी उसी जमींदार की थी जिसने इस घर को बनवाया था। डायरी के पन्ने पढ़ते ही सचिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था कि इस घर में एक खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला एक भूत है। भूत से सामना। उस रात सचिन की नींद फिर से खुली। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर देख रहा था। डर के मारे उसका गला सूख गया। भूत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सचिन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे हो? भूत ने बताया कि वह वही जमींदार है जिसने यह घर बनवाया था। उसकी हत्या उसके नौकरों ने कर दी थी।